ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है दृष्टि आईएएस को बैन किया जाए और अनेक लोग डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के खिलाफ आक्रोशित हैं कि उन्होंने सीता और श्री राम का अपमान किया है। इस आरोप के साथ एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति दरअसल ये कह रहे हैं, तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, तो बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। अपनी कक्षा में कही इस बात को लेकर विकास दिव्य कीर्ति सोशल मीडिया पर अनेक लोगों के निशाने पर हैं। साध्वी प्रज्ञा से लेकर प्रदीप भंडारी और अनेक लोग इस कथन की मुखालफत कर रहे हैं। हालांकि ध्रुव राठी समेत कई लोगों ने विकास सर के पक्ष में लिखा है, विकास सर की ट्रोलिंग को अनुचित बताया है। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किसी खेमे में शामिल हों उससे पहले पूरी बात को समझ लें। उसके बाद अगर विकास सर की बात गलत लगे तो अवश्य सवाल पूछिए, और कुछ गलत नहीं लगे तो फिर जो हो रहा है वो गलत है, इसकी आलोचना करें। अब विकास सर ने अपनी कक्षा में जो राम और सीता के संवाद को बताया है वो सुनने में निश्चित रूप से बुरा लगता है और किसी भी हिंदू के लिए असहज करने वाला हो सकता है कि राम सीता को इस तरह कैसे कह सकते हैं। हो सकता है कि ये विकास दिव्य कीर्ति की शरारत हो, क्योंकि कुछ ऐसे ही आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं कि वो हिंदू विरोधी हैं, बच्चों में सनातन संस्कृति के महापुरुषों के प्रति घृणा का भाव भर रहे हैं। तो हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हिंदू धर्म ग्रंथों को खंगालना चाहिए कि क्या ऐसा कहीं प्रसंग आता भी है या नहीं। बात अगर राम और सीता की हो रही है तो हमें रामायण की ओर उन्मुख होना चाहिए, क्योंकि सियाराम की कथा रामायण में ही संकलित है। रामायण भी कौन से, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, क्योंकि हिंदू वाल्मीकि रामायण को ही मानता है और उसी के प्रति आस्थावान है। रामायण में अनेक कांड हैं जिनमें एक युद्ध कांड भी है। रामायण के इस हिस्से में राम और रावण के बीच हुए युद्ध की कथा है। युद्ध समाप्त होने के बाद राम पहली बार सीता से भेंट करते हैं, उसका भी जिक्र है। सर्ग 115 में राम सीता की पहली बार मिलने पर हुई बातचीत का वर्णन है और दरअसल इस संवाद में राम सीता से बड़ी ही कठोरता से पेश आए हैं। सर्ग 115 से 16 तक जब आप पढ़ेंगे तो राम सीता का संवाद आपको बहुत ही कठोरतापूर्ण लगेगा। राम की वाणी उसमें बहुत ही कठोर दिखेगी। राम सीता से कहते हैं कि तुम्हारा अपहरण उनकी कुल पर कलंक था। इस युद्ध में विजय पाकर दरअसल उस कलंक से मुक्ति पाई है। अब आप स्वतंत्र हो, कहीं भी सुखमय जीवन जी सकती हो। यहाँ सीता विकल हो अग्नि की चिता को समर्पित होती हैं और वो बाकी कथा आगे बढ़ती है। सर्ग 117 से 18 में राम कहते हैं कि उन्होंने जो कठोरता दिखाई और जो अग्नि परीक्षा ली, यह केवल लोक लाज के नाते ली। उन्हें सीता पर पूर्ण विश्वास था। ये सारा प्रसंग केवल लोक भय के कारण घटित हुआ। यह वाल्मीकि रामायण की कथा है जिसका स्रोत मैंने आपको साथ साथ दिया, आप चेक कर सकते हैं। रोचक बात यह है कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने जो बात कही वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, क्योंकि हिंदू तो इसे ही प्रमाणिक मानते हैं। तो फिर उन्होंने बात कहाँ से कही? राम सीता की कथा सिर्फ रामायण में नहीं बल्कि महाभारत में भी आती है। महाभारत के वन पर्व के अध्यायों 273 से 291 तक रामोपाख्यान आता है, जिसमें करीब 705 श्लोक हैं। रामोपाख्यान वस्तुतः ऋषि मार्कंडेय द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई गई राम कथा है, जो वाल्मीकि रामायण से मेल खाती है लेकिन कुछ कुछ स्थानों पर मेल नहीं खाती है। हुआ ये था कि जब पांडवों को वनवास मिल गया था तो उनको उस दौरान अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। तब युधिष्ठिर ने ऋषि मार्कंडेय से पूछा कि जब वो धर्मपरायण हैं, नैतिक हैं, फिर इतने संकट क्यों? तब मार्कंडेय कथा सुनाते हैं कि आपसे भी अधिक किसी ने दुख भोगे हैं। इस सुनाई गई कथा को महाभारत में रामोपाख्यान कहते हैं। इस रामोपाख्यान के 13वें श्लोक को पढ़िए। इस श्लोक में ठीक वही बात कही गई है जो विकास दिव्य कीर्ति ने कही है, यानी विकास सर ने मनगढ़ंत बात तो नहीं कही है। यह महाभारत में लिखी गई है जिसका मैंने आपको श्लोक और अध्याय बता दिया।
लेकिन बात यह है कि यह बात ऋषि मार्कंडेय ने युधिष्ठिर को कही कि राम ने सीता को ऐसा ऐसा कहा था। इस बात को विकास सर ने भी कहा है। हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर किया जा रहा है वो अधूरा है, संदर्भ से कटा हुआ है, उसको शुरू से और आखिर से काट दिया गया है। पूरा सुनिए। एक लेख मैंने पढ़ा, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का लेख था शायद, तो उन्होंने संस्कृत का एक कथन कोट किया। वाल्मीकि रामायण का है या उसके नजदीक की किसी रचना का है, चाहेंगे तो मैं उसको लाके दिखाऊंगा। वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से ये कहलवाया गया है। ये राम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे। लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलवाते हैं और छवि बनती है, चरित्र की छवि बिगड़ती है उसकी। इसका मतलब ये है कि विकास सर ने जो बात कही वो सही है। अब वो हमारे ग्रंथों में किस संदर्भ में और क्यों है, इस पर बहस अलग से की जा सकती है, लेकिन धर्म ग्रंथों में लिखी बात को कोई उसी संदर्भ में पेश करे तो आवेशित होने का कोई मतलब नहीं है, ट्रोल करने का कोई मतलब नहीं है। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आज़ाद ने विकास सर को बदतमीज लिखा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। नुपुर शर्मा को स्मरण कीजिए। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में धर्म ग्रंथ से कोट करके ही कहा था। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था, लेकिन पूरी दुनिया को उन्होंने सर पर उठा लिया था। देश में अनेक हत्याएं हुई, तब मैं नुपुर के पक्ष में था। जो कल नुपुर के पक्ष में थे, आज वो विकास सर की ट्रोलिंग करते अच्छे नहीं लगते। हाँ, अगर ये कहीं लिखा नहीं होता तो आलोचना की जा सकती थी, लेकिन इन एक दो दिन में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। और जो कल नुपुर शर्मा को लेकर आक्रोशित थे, वो आज विकास सर के पक्ष में खड़े होने का ढोंग न करें, क्योंकि आपको नैरेटिव से मतलब है, विचार और तर्क से कोई लेना देना नहीं है। मैं मानता हूं कि विकास सर आज के दौर के सबसे प्रभावशाली एजुकेटर हैं, कमाल के शिक्षक हैं। घंटों घंटों की उनकी कक्षाएं अपने आप में कमाल हैं, जिनको लेकर मैंने अनेक वीडियोस में बात की है। ऐसे में उनकी मैराथन कक्षाओं में से कुछ चंद मिनटों की क्लिप निकालकर वायरल करने से कोई लाभ नहीं है, सिवाय एक बेहतर शिक्षक को लांछित करने के। साथ भी प्रज्ञा और उनके जैसे अनेक लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि कृपया आप विकास सर की एकाध कक्षाएं तो देखाएं। उसके लिए आपको धैर्य की आवश्यकता होगी, लेकिन कुछ सीख कर ही खड़े होंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, शेयर कर सकते हैं। मेरी अगर बात ठीक लगी हो, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।